दोस्तों आप सभी का एक बार से FETI प्रो स्वागत करता है। सभी स्टूडेंट, सभी व्यूवर्स, सभी मेंबर्स हमारे एक बार आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं कि आप एंट्रेंस एग्जाम में अव्वल आएँ, पास करें। इसीलिए हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पूरी सहायता प्रदान करते हैं। यहाँ पर हम आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स, मॉडल पेपर सभी प्रदान कर रहे हैं और यहाँ पर MA एंट्रेंस हिंदी का जो इस बार JNU ने करवाया है उसका पेपर रिलीज पहले भी कर चुके थे अपने शोध संकल्पना के आधार पर, लेकिन जो ऑफिशियल पेपर है, जो उसके सही उत्तर जो NTA द्वारा बताए गए हैं आंसर्स, उनको आज हम आप इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखें, आप पूरा एंड तक देखें, आपको बहुत ही लाभ होगा। और जो लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो में बने रह सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे उनको अगले पेपर देने में कोई भी कठिनाई ना हो। तो दोस्तों चालू करते हैं वीडियो को। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर सभी प्रकार के यूनिवर्सिटी से संबंधित जानकारियाँ और अन्य प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं। तो चालू करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और बगल में दिया गया क्वेश्चन ID नंबर 7। ये क्वेश्चन ID यहाँ पर इस प्रकार से दी जाती है कि तो आज जो आपका वो पेपर में आंसर सीट आती है उससे आप मिलान कर पाएँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वाइज हम आपको बताते जाएंगे। 1 से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं JNU पेपर में और उनके राइट आंसर्स बताते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, रसों के स्थायी भाव का सही मेल कीजिए। आप ये बार देख सकते हैं यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। ये इनमें जो टिक पड़े हैं उसको आपको नहीं देखना है। यहाँ पर हम केवल आपको सही आंसर बता रहे हैं। ये जो पेपर है हमारे एप्लीकेंट का है, उसे हम प्रोफेशनल रखेंगे, उसने ये आंसर लगाया, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। हम आपको सही आंसर बताएंगे। तो जिसका सही आंसर वो एकदम राइट, यानी कि सी वाला ही ऑप्शन सही है। यहाँ पर सी ऑप्शन द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन अपना। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, गणेश प्रसाद। तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही, यानी कि जो इसमें लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस प्रकार से यानी कि इसके आगे का जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन ID 31 है। क्वेश्चन नंबर 3, रीति ग्रंथों का विकास अधिकतम किस क्षेत्र में हुआ है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन डी है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं। निम्न में 2 कथन है। कथन दिया गया है यहाँ पर, यथार्थ किसी कथाकार के अस्तित्व की शर्त है। कथन सेकंड यहाँ पर दिया गया है, कथाकार यथार्थ में ही बंधा नहीं रह जाना चाहता। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में निम्न विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। इसके बाद यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A, B, C और D। इनमें से आपको छांटना है कि कौन सा। एक बार क्वेश्चन आपको हम फिर से दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर यहाँ पर ए है। इसका सही आंसर यानी कथन फर्स्ट सत्य, परंतु कथन जो सेकंड है वो तथ्य। यहाँ पर प्रकथन कारण तर्क से संबंधित जो पूछे गए थे ये UGC नेट के पेपर से संबंधित है, लेकिन इस बार यहाँ पर दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का सही आंसर वो सी है, यानी कि श्रीकांत वर्मा जी परिंदे कहानी के रचनाकार हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन की किस रचना को साहित्य अकादमी सम्मान प्रदान किया गया था? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मधुशाला। यहाँ पर जो B नंबर ऑप्शन है वो इधर राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्न में 2 कथनों में से एक को अभिकथन तथा दूसरे को तर्क से नामांकित किया गया है। अभिकथन देखिए आप पढ़ सकते हैं इसे। यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर, यानी कि A R दोनों सही है। R A की सही व्याख्या करता है। दोस्तों यहाँ पर व्याख्या करने वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 यानी क्वेश्चन ID 54। यहाँ पर चित्रधारा शीर्षक कविता के रचयिता पूछे गए। यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी इधर राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका डी ऑप्शन इधर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में से कौन आगे का काव्यखंड नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा आगे का काव्यखंड नहीं है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन भग्नतूत इधर करेक्ट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से 2 कथनों को अभिकथन और तर्क से सम्मानित किया गया है। इसे आप देख सकते हैं दोस्तों, आराम से आप स्क्रीन पर से देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका जो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, यानी कि जो NTA के जो रिलीज पेपर वहाँ पर से बताया गया है कि जो 84 क्वेश्चन ID है यहाँ पर, यानी कि इसके पहले का क्वेश्चन जो 18 है, इसका जो राइट आंसर है जो तीसरा आंसर, यानी कि C नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर। दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 पर पढ़ते हैं। तो ये ऋणजल और धनजल रचना किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर की बात करते हैं, डायरी इधर राइट आंसर, यानी कि ए इधर राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, अन्याय जिधर है उधर सत्य, या किस कवि की पंक्ति है? यहाँ पर दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर वो राइट आंसर है तीसरा, यानी कि C नंबर महादेवी वर्मा इधर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? यानी कि यहाँ पर जो सही आंसर है वो बहिष्कृत भारत इधर राइट आंसर, यानी कि B नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है कि जब हम बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन छत्तीसगढ़ निकल कर आता है, यानी कि B नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आप कथन दिया गया, इसे आप पढ़ सकते हैं। इसका जो ऑप्शन सही है वहाँ पर C ऑप्शन, यानी कि ये C नंबर, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो C ऑप्शन है इधर राइट आंसर, यानी कि A R दोनों सही है, परंतु R A की सही व्याख्या कर ही नहीं पा रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा क्वेश्चन ID 5858 है, इसका 1 नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर। दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर इधर ए आंसर इधर राइट। दोस्तों यहाँ पर वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर मधुबन तुम कत रहा था, यानी कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि जो क्वेश्चन ID का 24 है। यहाँ पर जो सही ऑप्शन इधर राइट, C आंसर इधर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए विद्यापति रचित पदावली जो यहाँ पर पूछी गई, इसका सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर चौथा है, यानी कि ब्रज, ब्रज इधर राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखिए आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम ज़्यादा समय न लेते हुए आपको जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहला राधा इधर राइट आंसर, यानी कि B नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। दी सेकंड सेक्स की रचना की बात करते हैं। तो यहाँ पर
ये जो रचना है दोस्तों, हमारा तीसरा ऑप्शन वर्जीनिया वुल्फ, सी ऑप्शन इधर राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन दिया है, यानी कि बी ऑप्शन इधर राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आईडी यहाँ पर दी गई है 38, आप देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है इधर राइट आंसर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर है दोस्तों। यहाँ पर जो ये बी नंबर का ऑप्शन है यहाँ पर ये राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 74 का जो क्वेश्चन नंबर राइट है वो है हमारा दूसरा पहला, यानी कि ए नंबर जो ऑप्शन है वो इधर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो आईडी नंबर 57 दी गई है क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। 26 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये जो 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इधर राइट आंसर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों बी नंबर ऑप्शन फिर राइट आगे हो गया है हमारा। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यानी कि सी नंबर विग्रह राज चतुर्थ का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इधर राइट आंसर होगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन है जो हमारा सही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गलत परंतु आर सही है, यहाँ पर का ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। धन्यालोक के रचनाकार में सी नंबर आनंद वर्धन जी हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं, जो 31 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बूढ़ी काकी, सी नंबर इधर राइट आंसर। 32 की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर इधर 4 आंसर, यानी कि डी नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ का वो इधर राइट आंसर, यानी कि प्रेमचंद्र जी हमारे इसके राइट आंसर हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। दूसरा ऑप्शन इधर राइट आंसर, यानी कि बी इधर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 35 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 35 की बात करते हैं तो चौथा ऑप्शन इधर राइट आंसर, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गोकुलनाथ किसके पुत्र थे यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर वल्लभ नाथ सही आंसर इसका होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, 2009 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था यहाँ पर पूछा जा चुका है, तो सी नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर, सी लाल शुक्ल यहाँ पर बताया गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ सी ऑप्शन है कि ए एवं ई दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, ए एवं ई दोनों को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आईडी भी बताई है 34। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। आध्यात्मिक रंग के चश्मे में आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ऐसा कुछ इसमें बताया जा रहा है। जो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर चौथा ऑप्शन इधर राइट आंसर, नामवर सिंह जी यहाँ पर इसके जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है, नामवर सिंह जी यहाँ पर इधर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तर्कपत्तन से फिर एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए, यानी कि ए आर तो सही है, पर आर ए की सही व्याख्या कर ही नहीं पा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40। जब 40 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है उसकी बात कर लेते हैं, तो ए नंबर ऑप्शन राजकमल चौधरी जी इसके सही आंसर है, यानी कि जो ए नंबर का ऑप्शन है वो इधर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। रामचरितमानस से तुलसी केवल छवि रूप में नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं, किसकी पंक्ति है पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस बार का। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बी राम स्वरूप चतुर्वेदी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 भारतीय बाहुबली भारतेश्वर बाहुबली रास की साहित्य की रचना है, यहाँ पर बी नंबर नाथ साहित्य। आगे क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। जैसे 43 की बात करते हैं तो जिसका सही ऑप्शन है चौथा। 44 की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो 44 का क्वेश्चन है हमारा, इसका जो राइट आंसर है तीसरा, यानी कि सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो हमारा देखिए यहाँ पर पहला आंसर इधर राइट आंसर, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 46 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 46 की जब बात करते हैं तीसरा ऑप्शन इधर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा चौथा ऑप्शन इधर सही, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन इधर राइट आंसर, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन सही होगा हमारा। इसके आगे बढ़ते हैं तो पहला ऑप्शन इधर राइट आंसर, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन इसमें भी हमारा सही हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन इधर राइट आंसर, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका भी राइट बताया गया है दोस्तों। इसके बाद और इसके पहले क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया था एक, क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन आई थी, आप देख सकते हैं 14 यहाँ पर पहला ऑप्शन इधर राइट आंसर था, इसका पहले बता चुके हैं। इसके आगे बढ़ते हैं और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इसका जो चौथा ऑप्शन इधर राइट आंसर, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इधर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन जो है वो इधर राइट आंसर। इसके आगे और बढ़ते हैं तो तीसरा ऑप्शन आपका सही है, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। इसके जब आगे हम और बढ़ते हैं तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इधर राइट आंसर, ए इधर राइट आंसर जो। और आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर तो देखिए इसका जो सही आंसर आपको मिलने वाला है तीसरा आंसर है दोस्तों। आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आप अपने आप से पढ़ लीजिए, यानी कि आप वहाँ पर से जाकर स्पीड धीरे कर सकते हैं। यूट्यूब में 3 बटन आपको दिख रही है, वहाँ से जाकर आप स्पीड धीरे करके देख सकते हैं। जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करें जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सकते, बोरिंग आप फील न करें। इसका ऑप्शन बी इधर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 में जो सही ऑप्शन है दोस्तों बी नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चौथा ऑप्शन इधर राइट आंसर इसका, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। इसके आगे का बी नंबर का क्वेश्चन इधर राइट आंसर। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये पहला ऑप्शन ए इसका सही है। इसके आगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसका ए नंबर क्वेश्चन ए राइट आंसर। इसका भी जो आंसर है दोस्तों, इसका भी आंसर इधर राइट ए आंसर ही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर
जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो अब 4वां नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है इस बार। चौथा यानी कि डी नंबर का ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो इसका जो पहला ऑप्शन है इधर राइट आंसर, ए क्वेश्चन सही हो जाता है। जो पहला क्वेश्चन इस बार पूछा गया था उसका जो ऑप्शन है चौथा ऑप्शन अभिनव गुप्त, यहाँ पर सही ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है इसका, सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद आपका पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और फिर आपका पहला ऑप्शन इधर राइट आंसर। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर से हम आगे जैसे ही और बढ़ते हैं वहाँ पर फिर से ए ऑप्शन इधर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, जाते हैं हम और क्वेश्चन नंबर 71 पहुँच चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर जैसे ही 71 पहुँचे, देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो बी नंबर हो गया, यानी हरबंस राय बच्चन इधर राइट आंसर यहाँ पर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन इधर राइट आंसर, यानी कि ए नंबर इधर राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और उस यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई, यहाँ पर देखिए कुछ पंक्तियाँ आपको स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। इसका राइट आंसर है आशा, यानी कि बी नंबर इधर राइट आंसर। पहला ऑप्शन इधर इसका सही है इस क्वेश्चन का, दोस्तों आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 में हम पहुंच चुके हैं, इसका सी नंबर ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 76 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर से, देखिए एक बार फिर से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ए ऑप्शन इधर राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 77 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आईडी यहाँ पर दी गई आपके सामने प्रोवाइड है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है इधर राइट आंसर। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 78 में आ गए, इसमें से कौन वल्लभाचार्य किस इससे नहीं थे पूछा गया था इस बार के क्वेश्चन में, तो चौथा ऑप्शन इधर राइट आंसर, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जैसे हम आगे और आए तो तीसरा ऑप्शन इधर राइट आंसर सी। और आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। क्वेश्चन नंबर 81 में बात कर लेते हैं, तो तीसरा ऑप्शन इधर राइट आंसर। दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही हो चुका है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 की बात कर लेते हैं। बंग महिला का वास्तविक नाम है, यहाँ पर पूछा गया था, इस बार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पर श्रीमती राजेंद्र बाला घोषिता ऑप्शन राइट है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसमें भी, इन पंक्तियों में भी सही हो गया है, भारत दूसरा। इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 85 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है द राइट आंसर एनटीए के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर आंसर सीट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर कुछ गलत उत्तर भी दिए गए। क्वेश्चन नंबर 85 की बात कर लेते हैं, तो बी नंबर इधर राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 87 की बात कर लेते हैं। जैसे 87 पर पहुँचते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर वो हमारा निकल कर आता है तीसरा रसनिधि। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो राइट आंसर चौथा क्वेश्चन हमारे साथ एस टी कोलरिज निकल कर आता है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर पहुँचे, यानी कि 89 नंबर क्वेश्चन पर, तो तीसरा ऑप्शन पृथ्वी सेन जी यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों फोर्थ नंबर क्वेश्चन, यानी कि सही ए बी सी सभी सही यहाँ पर ऑप्शन बताए गए। आगे क्वेश्चन नंबर 91 की बात कर लेते हैं दोस्तों, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही बताया गया है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन द राइट आंसर। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो इसका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। दोस्तों 93 क्वेश्चन पर पहुँच चुके हैं हम लोग। 93 क्वेश्चन पर जल्दी धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य के करीब, यानी पूरा आंसर की जान लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर लेते हैं, जो हमारा बी ऑप्शन इधर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95 की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर चौथा ऑप्शन इधर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। जैसे 95 पढ़ते हैं, ए नंबर इधर राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97 पर आ चुके हैं, बहुत ही करीब अपने लक्ष्य के, बी नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर होगा इसमें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की बात कर लेते हैं। जैसे 98 पढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर राइट हुआ, यानी कि डी नंबर क्वेश्चन तुलसीदास जी इसके सही आंसर है। आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 पहुँच चुके हैं, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आप देख सकते हैं, दूसरा ऑप्शन इधर राइट आंसर नवीन कवि, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो इसका है वो राइट आंसर हो गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, इसका जो सही ऑप्शन यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं वो यहाँ पर तीसरा है, सी नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर। यहाँ पर ये देखिए आपको हम दिखाने 1902 से 1920 ईस्वी तक। दोस्तों आप इसे सेव और प्रिंट कर निकाल भी सकते हैं पेपर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमने बहुत ही शोध संकल्पना के आधार पर ही वीडियो को प्रस्तुत किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।